सभी को गुड मॉर्निंग। इस समय कोर्स चल रहा है आपका, लास्ट बिल्कुल 99% के एंड पर है और पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल की एक महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही उपयोगी एक सिद्धांत जो मैथमेटिकल आधार के, मैथमेटिक्स के द्वारा उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को सिद्ध किया था, इनके अस्तित्व की जानकारी दी थी। केवल थ्योरेटिकल नहीं, उसमें गणितीय सूत्रों का उन्होंने सहारा लिया था। तो इसका लास्ट का एक डेरिवेशन अगर ये कह लिया जाए कि फर्स्ट पेपर फिजिक्स का लास्ट डेरिवेशन है तो भी सही कहेंगे। तो लास्ट का डेरिवेशन है विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, इसके लिए एक सूत्र फाइंड करना है आपको। किसी वायु क्षेत्र वेक्टर ई में निर्वात में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को कहा जाता है ऊर्जा घनत्व। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। तो किसी वायु क्षेत्र वेक्टर ई में निर्वात में ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट होता है। ठीक है, ये आपको पहले से सिद्ध करा चुके हैं, इस सूत्र को हम पहले भी सिद्ध करा चुके हैं। अगर ये सिद्ध हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी है, क्योंकि केवल फील्ड बदली हुई है वायु क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ संबद्ध ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को जोड़ दीजिए। और चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ ऊर्जा घनत्व को जोड़ दिया, और ये समीकरण पीछे हम बता चुके हैं, E इक्वल टू एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वेक्टर E तथा वेक्टर B के परिमाण y तथा z के अक्ष के अनुदिश लिए जाते हैं। तो ये कल के लेक्चर में सम्मिलित था, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। अगर इस समीकरण को पहली समीकरण कहें तो E और B की वैल्यू यहाँ हमको पुट करवानी है। ठीक है, समीकरण एक में ये जो E की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, E और B के स्थान पर हमको रखना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण यही है E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक ये लॉजिक होता है, इस लॉजिक को ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर का चक्रों की संख्या के कुल योग का समय औसत 1/2 होता है। मतलब ये वैल्यू 1/2 होती है। तो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आएगा जब रखेंगे, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 ये और 1/2 ये, तो 1/4, 1/4 शेष लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इतना रखना है। यहाँ 1/2 रख चुके हैं, इतना रखना है, यहाँ 1/2 रख चुके हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट स्क्वायर। इस व्यंजक में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर औसत ऊर्जा घनत्व UE, औसत ऊर्जा घनत्व, ध्यान से समझिएगा, औसत ऊर्जा घनत्व UE, ये औसत के लिए बार लगा दिया गया है। ये है 1/4 E नॉट स्क्वायर, 1/4 E नॉट स्क्वायर बटे
इस व्यंजक में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये ई नॉट स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर औसत वैद्युत ऊर्जा, ये औसत वैद्युत ऊर्जा है, तथा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट स्क्वायर औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व UM, इसको कह सकते हैं UM, औसत ऊर्जा घनत्व UM है, ठीक है। अतः औसत ऊर्जा, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। थोड़ा मुश्किल डेरिवेशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है, थोड़ा लेटरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है और ऐसे लेटर्स हैं जो कम यूज में लाए जाते हैं, इसलिए UE नॉट औसत इक्वल टू, औसत का मतलब बार, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट स्क्वायर, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र निकल के आया और ये चूंकि बराबर है, ये C को बदला गया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पीछे जो सूत्र करवाए थे 1/एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में वो C की वैल्यू के बराबर होता है, जहाँ संबंध हमने बताया था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, वहाँ से लिया गया है, इसलिए 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट इक्वल टू UM औसत, ठीक है। अतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए औसत ऊर्जा घनत्व U बार इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। तो ये सूत्र निकल के आया हुआ है U बार इक्वल टू हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, ठीक है। लाइव क्लास में भी हम इस सूत्र को समझाएंगे, यहाँ से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लाइव क्लास भी आएगी, तो लाइव क्लास में हम अच्छा सा आपको आमने सामने बिल्कुल बता देंगे। फिलहाल इसकी इमेज भेज रहे हैं, तो इमेज आप मेंटेन कर लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं पढ़ लीजिएगा, और जो लाइव क्लास आ रही है उस पर हम इस डेरिवेशन को आपको वीडियो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और अपेक्षा की जाती है कि आप सावधानीपूर्वक जो गाइडलाइन बताई गई है उनके मानकों को मानते हुए, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अन्य किसी को भी सुरक्षित रखिए, समाज में अच्छा संदेश दीजिए और बढ़िया सारी सावधानी के साथ विद्यालय आइए। आपकी क्लासें यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आप तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।